झारखंड में आजकल एक विवाद अपने चरम सीमा पर है। सरकार के एक आदेश में रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रामनवमी में डीजे बजाने के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया और नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय राजनीति में ये एक विडंबना है कि यहाँ त्योहारों को भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे रहती है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी इस तरह के मुद्दों को उछालकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे ही रामनवमी पर डीजे न बजाने का आदेश निकला तो इसका विरोध शुरू हो गया। इरफान अंसारी मौके का फायदा उठाते हुए अनर्गल बयानबाजी करने लगे। हमारे जो विपक्ष साथी लोग हैं इनको डीजे का सूझ रहा है, तो डीजे बजाएंगे, बढ़िया से बजाएंगे। मजाक बना कर दिया आप लोग, मजाक समझते हैं आप लोग, तमाशा बना दिया है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर मत बजाऊंगा डीजे दो लोग साथ। इस मसले पर झारखंड के नेताओं की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। पहले सुनिए कि टाइगर जयराम महतो ने रामनवमी पर डीजे की रोक पर क्या कहा। डीजे बजाने को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व में ही डीजे बजाने पर रोक लगाई जाए। देखिए अगर सरकार ऐसा कर रही है तो उचित नहीं है। अगर डीजे बजाना प्रतिबंधित है तो हमें लगता है कि सभी ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहना चाहिए। किसी विशेष समुदाय या फिर विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है। अगर डीजे की ध्वनि से अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किन्हीं को हानि होती है, क्षति होती है, तो वह हर एक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का गैदरिंग होता है उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। इस विवाद में कई नेता भी कूद पड़े हैं। इस मसले को लेकर एक दूसरे के घोर विरोधी नेता के भी सुर एक हो गए। निशा भगत इस मामले पर काफी उत्तेजित नजर आई। डीजे बजना चाहिए, काहे नहीं बजेगा? जब सबका बज रहा है तो काहे नहीं बजेगा? इरफान अंसारी साहब को मैं पूछना चाहती हूँ, रमजान का महीना चल रहा है कि आज के समय में रात के 2 बजे उठाया जाता है, सहरी का समय हो जा रहा है, चोंगा में बोलना जरूरी है? मोबाइल फोन में भेजवाइए ना मैसेज, मोबाइल फोन में भेजवाइए कि उठ जाइए बोल करके, रिंगटोन करिए। सुबह उठता है कि नहीं लोग बजाता है चोंगा, बाजा नहीं बजने देंगे, बाजा बंद करवाइए ना अपना, चोंगा इतना ऐलान करता है उसको, उसके बाद में बात करेंगे। रणधीर सिंह के दिए बयानों ने तो सियासत में आग ही लगा दी। उन्होंने अपना सारा गुस्सा इरफान अंसारी पर उतार दिया। तो बाबा का औकात है, इरफान अंसारी डीजे रोक देंगे? मैं 7:30 में डीजे बजाऊंगा रामनवमी में। यहाँ इरफान अंसारी को भी मैं रामनवमी जुलूस अखाड़ा में शामिल करूंगा। इरफान अंसारी कौन होते हैं डीजे रोकने वाले? रामनवमी में डीजे भी बजाएंगे और इरफान अंसारी को भी नचाएंगे। इरफान अंसारी भी डीजे में नाचेगा। उसको औकात नहीं है, औकात नहीं है इरफान अंसारी को डीजे रोक देगा वो। झारखंड के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे? लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है? बिल्कुल बजेगा, किसी का औकात नहीं है कि कोई रोक सकता है। तो झारखंड में बजेगा और कोई ऐसा प्रतिबंध है सो हम तमाम ऐसो ये सनातन मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके ऐसो ये कि ये तुगलकशाही आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। बजेगा और जैसे बजता है वैसे बजता रहेगा। उनका औकात है तो दिखला देना रोक करके, देखेंगे हम। क्यों ताला लगा हुआ था मुहर्रम के समय? क्या नहीं सार्वजनिक डीजे बज रहा था, उसको क्यों नहीं बोले कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसको रुकना चाहिए? सरूल के समय क्यों नहीं बोले? पूरे रांची शहर में, राजधानी में बज रहा था, किसी को रोकने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? और हम लोग का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला था सनातन धर्म है। यहाँ मातम करने वाला जहाँ त्योहार है उसमें आप सार्वजनिक डीजे बजा रहे हो, छाती पीटने वाला त्योहार में बजा रहे हो, और सनातन धर्म में तो हर्षोल्लास के साथ मनाने का वहाँ क्यों रोक लगा? इसके अलावा आम जनता से भी जब रामनवमी पर डीजे बजाने के इरफान अंसारी की बातों के बाबत पूछा गया तो कहीं से मजेदार जवाब मिला तो कुछ लोगों ने आक्रोश जताते हुए इस आदेश को सिरे से नकार दिया।
सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं कि उनका निर्देश है कि इस बार रामनवमी जुलूस पर जो है डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको मजाक के तौर पे देखो, बिल्कुल मजाक है, उसको मजाक है समझ के चलिए और कुछ नहीं। आपका इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? इरफान अंसारी कोई नेता थोड़े है, वो तो मजाक के है। ये पता चला आपको कि इस बार रामनवमी जुलूस पर डीजे नहीं बजना है, पूर्णतः प्रतिबंध? पहले भी बजता था, अभी भी बजेगा, आगे भी बजेगा। डीजे बजेगा और बजेगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इरफान अंसारी तो कह रहे हैं कि पूर्णतः प्रतिबंध है, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, डीजे नहीं बजेगी। मुस्लिम के त्यौहार पे बंद था, कोई पाबंदी था नहीं था, तो आगे भी नहीं रहेगा, हिंदू में भी नहीं रहेगा। सर से लेकर पांव तक जितनी ताकत है सब लगा लेना। जामताड़ा वाले मंत्री से लेकर रांची वाले मुख्यमंत्री तक जितनी पैरवी है सब लगा लेना। एक बार फिर से कह रहे हैं, हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी के डीजे में जय श्री राम बजता था, बजता है और बजता रहेगा। जो उखाड़ना है तो उखाड़ लेना। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस तरह के आदेश निकालने का क्या औचित्य है? अगर इसी तरह की बातें की जाएंगी तो झारखंड का सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे कायम रखा जा सकेगा? इरफान अंसारी को हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति चमकाने की आदत है, मगर इस बार बात रामनवमी पर आने पर जो जोरदार विरोध हुआ, उससे इरफान अंसारी समझ गए कि उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। उन्होंने तुरंत अपने तेवर नरम करते हुए कहा कि वे भी रामनवमी की जुलूस में शामिल होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है? तो रामनवमी का अब देखिए मेरा कपड़ा, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंटा भी भांजूंगा। खैर जो भी हो, रामनवमी के त्योहार पर डीजे बजेगा ही, और कोई इसे रोक ले इसकी औकात तो किसी में नजर नहीं आती। आपकी राय भी महत्वपूर्ण है कि क्या रामनवमी के अवसर पर डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? आखिर इसमें किसी को दिक्कत क्या है? ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है कि रामनवमी का जुलूस धूम धड़ाके से निकाला जाता है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपना सहयोग हमें जरूर दें।